जम्मू कश्मीर में 9 जून को बादल फटने से हुई तबाही के बाद अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की गई है। घटना के बाद यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से निकल गया है। अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी जोश में हैं। यात्रा में सीआरपीएफ के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बादल फटने के कारण अमरनाथ यात्रा आंशिक रूप से रोकी गई थी। महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी राजनीतिक घमासान का अंत आज हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ये याचिका उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर की गई है। याचिका में 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा सुनाएगा। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। यह फैसला जस्टिस ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच की तरफ से सुनाया जाएगा। दरअसल एसबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। 24 घंटे में दिल्ली समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। कर्नाटक और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। रायसेन समेत 10 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर भारी बारिश, अति भारी बारिश की संभावनाएं जताई है, जबकि अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। 24 घंटे में बस्तर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। बीजापुर में 22 और पखानजूर में 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 807 हो गई है। 24 घंटे में 111 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 1.95% और रिकवरी रेट 98.90% है। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1466 हो गई है। 24 घंटे में 99 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.68% पहुंच गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा बिलासपुर में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सरगुजा, दुर्ग में 16, रायपुर में 15 और जांजगीर चांपा में 10 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज शाम को नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और कटनी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम नहीं चलाए गए और मतदान पर्चियों के वितरण में बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके चलते लोग परेशान हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। वीडी शर्मा ने इसे महापाप बताते हुए कहा है कि इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि वो अगले चरण में निर्वाचन आयोग के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैनात करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारियां तेज हो चली हैं। दुर्ग में आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। कल उन्होंने रायपुर जिला ग्रामीण के पदाधिकारियों की बैठक ली थी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर पहुंचते ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पोल खोलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के जिले से की जाएगी और इसकी रणनीति कल होने वाली बीजेपी की बैठक में तय होगी। राष्ट्रपति के चुनाव पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आदिवासी समाज की इतनी ही हितैषी है तो वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे। बीजेपी के द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि यशवंत सिन्हा भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रहे, इसलिए भाजपा के सांसद और विधायक क्या यशवंत सिन्हा को वोट देंगे?
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी आला कमान ने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया है। 17 जुलाई को समझाई जाएगी मतदान की प्रक्रिया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए सभी सांसद मतदान करेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल दौरे पर रहेंगी, जहां वो बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित करेंगी और समर्थन भी मांगेंगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अनुसूचित जनजाति के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है, आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार सिर्फ समीक्षा बैठक कर रही है। आज लोगों में डर का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। 5 ऑब्जर्वरों की पहली बैठक 12 जुलाई को दिल्ली में होगी। इसके बाद 15 जुलाई से पहले सभी मंत्रियों को जिस लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है वहां दौरा करना होगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा आइटम को गर्ल कहा है। इस बयान के विरोध में मंत्री कवासी लखमा और 3 आदिवासी विधायक के साथ रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री लखमा ने कहा है कि अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा और अजय चंद्राकर आदिवासी समाज को लड़ाना चाहती है। भोपाल में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पर आयु सीमा में संशोधन किया गया है। 25 से घटाकर 21 साल करने संशोधित अध्यादेश को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा जाएगा। भोपाल में पर्ची वितरण को लेकर लापरवाही सामने आई है। कई बीएलओ ने मतदान पर्ची का वितरण नहीं किया है। भोपाल में बीएलओ अरविंद अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जौन प्रभारी ने पत्र लिखा है। गड़बड़ी के बावजूद अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रही है और 17 और 20 जुलाई को होने वाले मतगणना के दिन कांग्रेस पैनी नजर रखेगी। 16 नगर निगम सीटों में इंचार्ज और वॉलंटियर की नियुक्ति होगी, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय से 16 नगर निगम के सीटों की मॉनिटरिंग करेंगे। गड़बड़ी होने पर कमलनाथ और दिग्विजय को जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच जबलपुर में आधुनिक तरीके से उसकी सुरक्षा की जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में आईपी एड्रेस से लेस नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं, यानी ईवीएम मशीनों के आसपास अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अलग अंदाज में दिखे। पानी टिक्की के ठेले पर खड़े होकर तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ पानी पूरी खाया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान शहर के प्रसिद्ध सदर बाजार में उन्होंने पानी टिक्की का आनंद लिया। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को 8 साल का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उनके तो आंखों में इटली का चश्मा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी तंज कसा और कहा, उनका हाथी तो उत्तर प्रदेश में हाफ रहा है, तो मुरैना में क्या करेगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सांसद नकुल नाथ ने रोड शो किया। जनता से चुनाव में आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी बीजेपी चुनाव हारती है तो वे इधर उधर की बात करते हैं। जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को चुनाव जिताना चाहती है। बता दें कि सीएम शिवराज ने कमलनाथ और नकुलनाथ के मतदान नहीं करने पर तंज कसा था। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दौरे के दौरान भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा कटनी पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती। बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव में पूरी मेहनत करता है, जबकि कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव को छोटा समझते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद के रेंगनी, जोगीभाट, बटेरा और सिवनी गांव पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और ग्रामीणों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और ग्रामीणों के लिए कई घोषणाएं भी की। बेमित्रा के बांदा तालाब में 76 लाख की लागत से बनी मोर चौपाटी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि इस चौपाटी में 16 दुकानें हैं, जिन्हें 7 महिला स्व सहायता समूह संचालित कर रहे हैं।
शिवपुरी के हरिपुर गांव में रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला के मुताबिक उसके पति, सास और देवर ने अर्धनग्न कर उसे बच्चों के सामने पीटा। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पति प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। रायपुर के जीई रोड स्थित गणपति कार श्रृंगार में चोरी की घटना सामने आई है। चोर यहां से 1,58,000 कैश और करीब 3 लाख का सामान लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। उमरिया में सरकारी जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद गोली चलने से एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना इंदवाड़ थाना क्षेत्र के हरदी गांव की है। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र के फुनगी गांव में खेत में एक युवक की लाश मिली है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके बाद शव को लेकर पिता इधर उधर भटकता रहा। फिर विवाद बढ़ने के बाद पुलिस की गाड़ी से शव को घर तक ले जाया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के लिए अस्पताल प्रबंधन पिता से पैसे की मांग कर रहा था। पैसा नहीं होने पर पिता इधर उधर भटकता रहा। नरसिंहपुर के नर्मदा नदी में सूरजकुंड में डूबे 4 में से 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब भी एक युवक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही। बताया जा रहा है कि सभी नहाने के लिए गए थे, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। तभी मछुआरों ने 3 युवक को बचा लिया, जबकि एक डूब गया। भिंड में तेज आंधी और बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। यहाँ मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देहात थाना क्षेत्र के मढ़ैयन गांव की है। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटना मेगांव थाना क्षेत्र के मदनपुरा की है। कांकेर के नैनी नदी में बच्चों को बचाने में बहे युवक का शव 18 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है। बता दें कि शनिवार दोपहर 2 बच्चे नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी नदी का बहाव बढ़ने के कारण बच्चे डूबने लगे। नदी के पास खड़े युवक ने दोनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। दुर्ग में बारिश के मौसम में उफनती नदी में 5 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए, जिनमें से 4 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चा डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ सिटी कोतवाली की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। टीम के साथ बच्चे के परिवार के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। एम्बुलेंस अस्पताल से मरीज को छोड़ने पोटाली गांव जा रही थी, तभी पैदल चल रहे एक ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा में उरगा थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन पलटने से 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेलवा गुड़ी के पास बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। पिकअप में करीब 25 लोग सवार थे। छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार कर रहा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में 10 से 12 बच्चे सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत हो गई। मृतक शिक्षक के शव का पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पामगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्योपुर में कोटा राजस्थान जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 29 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से 12 लोग श्योपुर के थे। सभी घायलों को इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांकेर जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजन की तलाश में घूम रहे तेंदुए और भालू को लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आतुर गांव में तेंदुए ने 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया। वहीं मानकेसरी गांव में नदी के पास एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथ में चोट लगी है। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बाघिन ने एक बैगा आदिवासी युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके कमर और हाथ में चोट आई है। घायल युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दमोह में हाईवे पर नौहटा के पास अज्ञात ट्रक ने 4 मवेशियों को रौंद दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।
दमोह के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक जीवित था, तब भी डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। जबलपुर के पाटन में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सीने में दर्द होने पर परिजनों ने 108 पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। आधे रास्ते बाइक और फिर एम्बुलेंस से पाटन स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। जांजगीर चांपा के डोंगा कोहरोद गांव में बुजुर्ग दंपति की लाश संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक दंपति के बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक दोस्त को अपने ही दोस्त से उधारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। उधारी की रकम लेने पहुंचे राकेश पर लल्ला जाटव और उसके परिवार ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा में बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करने वाली 2 दुकानों को सील कर दिया गया। साथ ही 34 दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। 6 कृषि केंद्रों में खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। 3 विक्रय केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बिर्रा में 645 बोरी यूरिया अवैध तरीके से भंडारित मिलने के बाद दुकान सील कर दी गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कंपनियों की डीलरशिप लेने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी हर्बल कंपनियों की डीलरशिप देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। मुख्य आरोपी में एक महिला भी शामिल है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। भिलाई के फरीदनगर से पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2100 नशीले टैबलेट जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,50,000 बताई जा रही है। जगदलपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,25,000 बताई जा रही। दोनों आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी के निवासी हैं, जो बाइक से गांजे की तस्करी कर रहे थे। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर पुलिस ने 50 लीटर डीजल के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है और 3 आरोपी फरार हैं। आरोपी डीजल चोरी करके भाग रहे थे, तभी बोलेरो अनियंत्रित होकर मिरौनी गांव के पास पलट गई। रायपुर में लोगों से मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले 2 अलग अलग मामलों में सरस्वती नगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी गुड़ियारी के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। बैतूल में अंधविश्वास के चलते एक बुजुर्ग की जिंदगी दांव पर लगा दी गई है। दरअसल बुजुर्ग के पेट दर्द होने पर परिजनों ने उसे एक भगत के पास ले गए, जहां भगत ने बुजुर्ग के पेट पर गर्म सरिये से डमा लगा दिया, जिससे उसके पेट पर गहरे जख्म हो गए। ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कबीरधाम जिले में इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के अवैध रूप से हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस भी सख्त हो गई है और कंपनियों से हथियार खरीदने वालों की जानकारी लेकर हथियार थाने में जमा करवाए जा रहे हैं। अब तक 10 धारदार हथियार थाने में जमा किए जा चुके हैं। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से चित्रकोट जलप्रपात उफान पर है, जिसको देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है और बारिश के दिनों में हजारों की संख्या में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने यहां पहुंचते हैं। कांगेर नेशनल पार्क ने जगदलपुर में जिप्सी सेवा शुरू कर दी है, जिससे पर्यटकों को तीरथगढ़ और चित्रकूट सहित तमाम पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए जिप्सी की सवारी मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आगामी 1 अगस्त से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन छतरपुर स्थित श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निमंत्रण दिया। महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने नशा मुक्ति सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मौजूद रहे। इस दौरान नशे को लेकर नेताओं ने लोगों को समझाया और नशा छोड़ने की आदत बनाने के लिए कहा।
महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी राजनीतिक घमासान का आज अंत आज हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ये याचिका उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर की गई है। याचिका में 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा सुनाएगा। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। ये फैसला जस्टिस ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच की तरफ से सुनाया जाएगा। दरअसल एसबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेशों के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। जम्मू कश्मीर में 9 जून को बादल फटने से हुई तबाही के बाद अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। आपको बता दें, घटना के बाद यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से निकल गया है। अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी जोश में है। यात्रा में सीआरपीएफ के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बादल फटने के कारण अमरनाथ यात्रा आंशिक रूप से रोकी गई थी। 24 घंटे में दिल्ली समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। कर्नाटक और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में मानसून सक्रिय होगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। रायसेन समेत 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी यहां पे जताई गई है। 24 घंटे में बस्तर के कुल इलाकों में भारी बारिश हुई है। बीजापुर में 22 और पखांजूर में 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। विदिशा में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने सभी स्कूलों में आज छुट्टी के निर्देश दिए हैं। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से चित्रकूट जलप्रपात उफान पर है, जिसको देखने बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। चित्रकूट को भारत का निर्यात फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है और बारिश के दिनों में हजारों की संख्या में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने यहां पहुंचते हैं। एमपी में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 807 हो गई है। 24 घंटे में 111 मरीज ठीक भी हुए हैं। एमपी में संक्रमण दर 1.95% और रिकवरी रेट 98.90 है। वहीं एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि एमपी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार नजर बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों में ज्यादातर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। सरकार वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 401 हो गई है। हालांकि इस दौरान 36 मरीज ठीक भी होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं एक महिला की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1460 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 99 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.78% हो गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा बिलासपुर में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सरगुजा दुर्ग में 16, रायपुर में 15 और जांजगीर चांपा में 10 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज शाम को नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और कटनी में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि चुनाव का मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम नहीं चलाए गए और मतदाता पर्चियों के वितरण में बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके चलते लोग परेशान हो गए और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। बीडी शर्मा ने इसे महापाप बताते हुए कहा कि इसके लिए दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही बीडी शर्मा ने कहा कि वो अगले चरण में निर्वाचन आयोग के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैनात करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारी तेज हो गई है। दुर्ग में आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश से प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हुए। कल उन्होंने रायपुर जिला ग्रामीण के पदाधिकारियों की बैठक ली थी।
छत्तीसगढ़ दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर पहुंचते ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पोल खोलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के जिले से की जाएगी और इसकी रणनीति कल होने वाली बीजेपी की बैठक में तय होगी। राष्ट्रपति के चुनाव पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आदिवासी समाज की इतनी ही हितैषी है तो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे। बीजेपी के द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यशवंत सिन्हा भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसलिए भाजपा के सांसद और विधायक क्या यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी आला कमान ने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया। 17 जुलाई को समझाई जाएगी मतदान की प्रक्रिया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए सभी सांसद मतदान करेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल दौरे पर रहेंगी, जहां वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होकर संबोधित करेंगे और समर्थन में अपने लिए वोट भी मांगेंगे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अनुसूचित जनजाति के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है, आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार सिर्फ समीक्षा बैठक कर रही है। आज लोगों में डर का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। 5 ऑब्जर्वर की पहली बैठक 12 जुलाई को दिल्ली में होगी। इसके बाद 15 जुलाई से पहले सभी मंत्रियों को जिस लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है वहां दौरा करना होगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा आइटम को गले लगाया। इस बयान के विरोध में मंत्री कवासी लखमा और 3 आदिवासी विधायक के साथ रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा और अजय चंद्राकर आदिवासी समाज को लड़ाना चाहती है। भोपाल में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पर आयु सीमा में संशोधन किया गया है। 25 से घटाकर 21 साल करने संशोधित अध्यादेश को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा जाएगा। भोपाल में पर्ची वितरण को लेकर लापरवाही सामने आई है। कई बीएलओ ने मतदाता पर्चियों का वितरण नहीं किया है। भोपाल में बीएलओ अरविंद अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जॉन प्रभारी ने लिखा है, गड़बड़ी के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रही है और 17 और 20 जुलाई को होने वाली मतगणना के लिए कांग्रेस पैनी नजर रखेगी। 16 नगर निगम सीटों में इंचार्ज और वॉलंटियर की नियुक्ति होगी, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 16 नगर निगमों के सीटों की मॉनिटरिंग करेंगे। गड़बड़ी होने पर कमलनाथ और दिग्विजय को जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच जबलपुर में आधुनिक तरीके से उसकी सुरक्षा की जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में आईपी एड्रेस लिस्ट नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं, यानी ईवीएम मशीनों के आसपास अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अलग अंदाज में दिखे। पानी टिक्की के ठेले पर खड़े होकर तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ पानी पूरी खाई। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान शहर के प्रसिद्ध सदर बाजार में उन्होंने पानी टिक्की का लुत्फ उठाया। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को 8 साल का विकास दिखाई नहीं दे रहा है, उनके तो आंखों में इतनी का चश्मा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी तंज कसा और कहा कि उनका हाथी तो उत्तर प्रदेश में हाँफ रहा है, तो मुरैना में क्या करेंगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सांसद नकुल नाथ ने रोड शो किया और जनता से चुनाव में आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी चुनाव हारती है तो वह इधर उधर की बातें करने लगती है। जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को चुनाव जिताना चाहती है। बता दें कि सीएम शिवराज ने कमलनाथ और नकुल नाथ के मतदान नहीं करने पर तंज कसा था। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दौरे के दौरान भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा कटनी पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती। बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव में पूरी मेहनत करता है, जबकि कमलनाथ नगरीय चुनाव को छोटा समझते हैं।
छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद के रिंगनी, जोगीभाट, बटेरा और सिवनी गांव पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और ग्रामीणों को बधाई भी दी। इस दौरान उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों के लिए कई घोषणाएं भी की। बेमेतरा के बाधा तालाब में 74 लाख की लागत से बनी मोर चौपाटी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आशीष छाबड़ा, नगरपालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि इस चौपाटी में 16 दुकानें हैं, जिन्हें 7 महिला स्व सहायता समूह संचालित कर रही हैं। बिलासपुर से होकर गुजरने वाली टाटा नगर इतावरी टाटा नगर एक्सप्रेस आज से 19 जुलाई तक रद्द रहेंगी। ट्रेन चक्रधरपुरा मंडल के 3rd लाइन कनेक्टिविटी में काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। आम लोगों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने एक नई पहल की है, जिसमें अब पोस्टमैन घर आकर सिर्फ आधार कार्ड में के मोबाइल नंबर के अपडेशन का ही काम करेगा। नाम, पता, सरनेम के अपडेशन के लिए अधिकृत सेंटर या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए UIDAI पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्वालियर में एक दोस्त को अपने ही दोस्त से उधारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। उधारी की रकम लेने पहुंचे राकेश पर लल्ला जाटव और उसके परिवार ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव में बीते दिनों हुई युवती की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामला मकड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही युवक के प्यार में 2 युवतियां पड़ गई थी। प्यार का पागलपन इतना बढ़ गया था कि एक युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दूसरी युवती की हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के डोगा कोहरोद गांव में बुजुर्ग दंपति की लाश संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक दंपति के बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी के हरिपुर गांव में रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला के मुताबिक उसके पति, सास और देवर ने अड़ंग कर उसे बच्चों के सामने पीटा। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पति प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। बिलासपुर के सरगंडा थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी हमलावर घटना के बाद फरार हो गए हैं। बता दें कि प्रेमिका से जुड़े विवाद पर युवक को चाकू मारा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरिया में सरकारी जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद गोली चलने से एक महिला घायल हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना इंतवार थाना क्षेत्र के हरदी गांव की है। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र के फुनगी गांव में खेत में एक युवक की लाश मिली है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही मामले की जांच कर रही है। मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद शव को लेकर पिता इधर उधर भटकता रहा। फिर विवाद बढ़ने के बाद पुलिस की गाड़ी से शव को घर तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के लिए अस्पताल प्रबंधक पिता से पैसे मांग रहा था। पैसा नहीं होने पर पिता इधर उधर भटकता रहा। नरसिंहपुर के नर्मदा नदी में सरकुंडा में डूबने से 4 से 3 युवक सुरक्षित बाहर निकाल लिए हैं। अब एक युवक की तलाश जारी है, जिसकी बताया जा रहा है कि वो लापता है कि सभी नहाने गए थे, तभी पैर फिसलने के दौरान गहरे पानी में चले गए। तभी मछुआरों ने 3 युवकों को बचा लिया, जबकि एक डूब गया। भिंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। आपको बता दें, मेहगांव में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसके 3 दोस्त बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं जिले की बड़िया गांव में आंधी और बारिश से एक मकान की छत गिर गई है, जिससे दादी और पोते की मौत हो गई है, जबकि एक 4 साल का बच्चा और एक महिला घायल हो गए। भिंड में बारिश से हुए हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। कांकेर के नैनी नदी में बच्चों को बचाने में बहे युवक का शव 18 घंटे के बाद रेस्क्यू कर टीम ने बाहर निकाल लिया है। बता दें कि शनिवार दोपहर 2 बच्चे नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी नदी का बहाव बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से बच्चे डूबने लगे। नदी के पास खड़े युवक ने दोनों को बचाने के लिए कूदा, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह गया। दुर्ग में बारिश के मौसम में उफनती नदी में 5 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए, जिनमें से 4 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चा डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ सिटी कोतवाली की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। टीम के साथ बच्चों के परिवार के लोग भी मौके पर मौजूद हैं।
दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। एम्बुलेंस अस्पताल से मरीज को छोड़ने पुतली गांव जा रही थी, तभी पैदल चल रहे ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेलवा गुड़ी के पास बाइक वाले को बचाने के टक्कर में यह हादसा हुआ। पिकअप में करीब 25 लोग सवार थे। छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार कर रहा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वाहन में 10 से 12 बच्चे सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत हो गई है। मृतक शिक्षक के शव का पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पामगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्योपुर में कोटा राजस्थान जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में बस में सवार 29 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 12 लोग श्योपुर के हैं। सभी घायलों को इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांकेर जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भोजन की तलाश में घूम रहे तेंदुए भालू लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आतुर गांव में तेंदुए ने 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया। वहीं मानकेसरी गांव में नदी के पास एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में और हाथ में चोट आई है। लोरमी के अचानक महा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में वाघिन ने एक बेगा आदिवासी युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके कमर और हाथ में चोट आई है। घायल युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जबलपुर के पाटन में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सीने में दर्द होने पर परिजनों ने 108 पर कॉल किया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। आधे रास्ते बाइक और फिर एम्बुलेंस से पाटन स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने पर मरीज ने दम तोड़ दिया। तमू में हाईवे पर नौहाटा के पास अज्ञात ट्रक ने 4 मवेशियों को रौंद दिया, जिसके बाद हिंदू संगठन और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। दमोह के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर और हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक जीवित था, तब भी डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। बैतूल में अंधविश्वास के चलते एक बुजुर्ग की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। दरअसल बुजुर्ग के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे एक भगत के पास ले गए, जहां भगत ने बुजुर्ग के पेट पर गर्म सरिये से दाग दिया, जिससे उसके पेट पर गहरे जख्म हो गए। ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर में लोगों से मोबाइल फोन छीन कर भागने वाले 2 अलग अलग मामलों में सरस्वती नगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी गुड़ियारी के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के मोबाइल भी बरामद किए हैं। रायपुर के जीई रोड स्थित गणपति कार श्रृंगार में चोरी की घटना सामने आई है। चोर यहां से 1,58,000 कैश और 3 लाख के करीब का सामान लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कंपनियों की डीलरशिप लेने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हर्बल कंपनी की डीलरशिप देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। मुख्य आरोपी में एक महिला भी है। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर पुलिस ने 50 लीटर डीजल के साथ ही 2 आरोपियों को पकड़ा है और 3 आरोपी फरार हैं। आरोपी डीजल चोरी करके भाग रहे थे, तभी बोलेरो अनियंत्रित होकर मिनोरी गांव के पास पलट गई। जांजगीर चांपा में बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करने वाली 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही 34 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। 6 कृषि केंद्रों में खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। 3 विक्रय केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बोरे में 645 बोरी यूरिया अवैध तरीके से भंडारित मिलने के बाद दुकान सील कर दी गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की। भिलाई के फरीदनगर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2100 नशीली टैबलेट भी जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है।
जगदलपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25 किलो गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी के निवासी बताए जा रहे हैं, जो बाइक से गांजे की तस्करी कर रहे थे। कबीरधाम जिले में इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अवैध रूप से हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस भी सख्त हो गई है और कंपनियों में हथियार खरीदने वालों की जानकारी लेकर हथियार थाने में जमा कराए जा रहे हैं। अब तक 10 धारदार हथियार थाने में जमा करवाए जा चुके हैं। कांगेर नेशनल पार्क में जगदलपुर में जिप्सी सेवा शुरू कर दी गई है, जिसमें पर्यटकों को तीर्थगढ़ और चित्रकूट सहित तमाम पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए जिप्सी की सवारी करने को मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आगामी 1 अगस्त से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन छतरपुर स्थित श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निमंत्रण दिया है। महासमुंद के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने नशा मुक्ति सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मौजूद रही। इस दौरान नशे को लेकर नेताओं ने लोगों को समझाया और नशा छोड़ने की आदत बनाने के लिए कहा। हनुमान चालीसा पढ़ने पर कॉलेज ने छात्रों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद वीआईटी कॉलेज ने यह फैसला वापस लिया। जुर्माना आदेश को लेकर नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीहोर कलेक्टर को इस संबंध में आदेश दिए थे।